वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए सभी लोगों का सभी लोगों को सुबह सुबह का नमस्कार। आइए देखते हैं आज के टॉपिक के अंतर्गत डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तुलना की डिग्री, जो तुलना की डिग्रियाँ। अब तुलना की डिग्रियाँ से मतलब क्या है? डिग्री का मतलब हिंदी में जो मतलब होता है उसका मतलब होता है डिग्रीज का मतलब है कोटियाँ, और डिग्री का मतलब होता है कोटि, और डिग्रीज का मतलब होता है कोटियाँ या कैटेगरी। किसी चीज़ की कई कोटि हो सकती है। जैसे आप दुकान पे ही चल जाए समझने के लिए, हाँ, अरहर की दाल ले लीजिए तो अरहर की दाल की कोई एक दो कैटेगरी हो सकती है या तीन कैटेगरी हो सकती है। अरहर की दाल के ही बता रहा हूँ, तीन कैटेगरी हो सकती है। दुकानदार से जब आप पूछेंगे रिटेलर से तो वो बताएगा कि एक अरहर की दाल 120 है, दूसरी एक जो है 140 है और 150 है, ऐसे करके वो बता सकता है। तो उसी तरह जो कंपैरिजन की जो कंपैरिजन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनको हम कंपैरिजन दो या दो से अधिक चीज़ों, दो चीज़ों या दो से अधिक चीज़ों के कंपैरिजन के लिए प्रयोग में लाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम जो है, ऐसे वर्ड्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, या ऐसे वर्ड्स ये कहे जाते हैं कि दे कैन हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उनमें वे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन धारण कर सकते हैं या वो धारण करते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है? आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अगर आप देखेंगे, जो तुलना करने वाले शब्द हैं जिनसे तुलना की जाती है, the words that are used to compare two persons or things or more than two persons or things and the basis of their qualities are said to have degrees of comparison। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक चीज़ों में व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या कोई चीज़ हो सकती है, इंक्लूडिंग मैन, आदमी को उसमें इंक्लूड करते हुए, तो उनके कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये वर्ड जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन धारण करते हैं। तो इन वर्डों में द एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट कैन हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जो विशेषण शब्द हैं या वे शब्द जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, उनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है। ये वर्ड जो है तुलना करने के लिए दो या दो से अधिक चीज़ों में तुलना करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कोई भी एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं, किसी भी एडजेक्टिव की, चूँकि एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो सकता है, यानी कि एडजेक्टिव को के ही डिग्रियां हो सकती हैं, कोटियां हो सकती हैं जो कंपैरिजन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो ये कितनी कोटियों में कोई एडजेक्टिव रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ एडजेक्टिव लिखा है। ओल्ड, रिच, ग्रेट, फैट, स्मॉल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। अब ये इन एडजेक्टिव का, जब एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है, तो वह उसकी जो पहली डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री में होती है। उसकी पहली डिग्री को हम पॉजिटिव, जैसे एडजेक्टिव का फॉर्म नहीं होता है, एडजेक्टिव की डिग्रियाँ होती हैं। वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, जनरली वर्ब्स के 4 फॉर्म्स होते हैं, एक अन्य भी होता है, 5वां फॉर्म्स होता है, उस पर बात करेंगे। अभी देखें तो हम बता रहे हैं कि एडजेक्टिव्स की डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव अपने पहली डिग्री में, यानी कि एडजेक्टिव की पहली डिग्री जो होती है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, देखिए पी, वो जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की दूसरी जो डिग्री है उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। वो दो या दो समूहों में, दो चीज़ों, दो व्यक्तियों या दो समूहों में तुलना करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री जो कि एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री है, इसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसा कि सुपर मीन्स एकदम श्रेष्ठ, एकदम सुपर है भैया। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वह जो है एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री है, जो कि 3 या 3 से अधिक चीज़ों को तुलना के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि कोई भी एडजेक्टिव एंड द होल वी कैन से कि कोई भी एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव कोई भी एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं,
तो किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। पहले डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरे डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और तीसरे को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री नाउन या प्रोनाउन के दो नाउन या प्रोनाउंस के बीच में तुलना के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री जो है 3 या 3 से अधिक चीज़ों के बीच में तुलना के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इट इज यूज टू कंपेयर 3 or more than 3 थिंग्स आर पर्सन्स। अब देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं राम इज ओल्ड बॉय, राम इज ओल्ड बॉय। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ओल्ड क्या है, ओल्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि वह बॉय अर्थात राम की विशेषता बता रहा है कि राम बूढ़ा लड़का है। बूढ़ा का मतलब है कि उम्र में उसकी उम्र ज़्यादा है। अब इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं दूसरी तरह से, इस सेंटेंस में तो अब दूसरा सेंटेंस लीजिए, राम इज ओल्डर देन श्याम। अब इस सेंटेंस में देखिए, राम इज ओल्ड बॉय। पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम कैसा है। तो जैसे एडजेक्टिव की पहचान वाक्य में कैसे निकालेंगे, वाक्य पहला वाक्य क्या है, राम इज ओल्ड बॉय, राम बूढ़ा लड़का है या उम्रदराज लड़का है। तो राम कैसा लड़का है, ओल्ड है, तो कैसा लगा देने से यानी कि हाउ से क्वेश्चन करने पर एडजेक्टिव आ जाता है। तो ये पहले देखिए, ओल्ड का जो है, जो ओल्ड वर्ड है, जो एडजेक्टिव है, इसमें पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किया गया, इसकी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ओल्ड पॉजिटिव डिग्री में जो ये पॉजिटिव डिग्री में, हाँ, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री था ओल्डर होता है, जो कि तुलना के लिए प्रयोग में ले जाती है। जब तुलना हम कंपेयर करते हैं, तुलना, कंपेयर वर्ड का मतलब ही तुलना करना होता है। तो राम इज ओल्ड बॉय, यहाँ पर ओल्ड शब्द है राम के बारे में बता रहा है, या राम को डिस्क्राइब करता है, या राम को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले में जो पॉजिटिव डिग्री है वह जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इस सेंटेंस को देखिए, राम इज ओल्डर देन श्याम, राम श्याम से अधिक बूढ़ा है, अर्थात राम श्याम से ज़्यादा उम्र में ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्डर, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, जिसमें दो पर्सन्स के बीच में तुलना की गई है। आप देखिए, द सीजन ऑफ जम्मू कश्मीर इज कूलर देन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर और द जम्मू कश्मीर इज कूलर देन द पंजाब। ये आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो पंजाब से कूलर है। तो कूल, कूलर, कूलेस्ट ऐसे वर्ड चलता है। हाँ, ये राम इज रिचर देन श्याम, जैसे रिचर, रीच का लगा देंगे तो रीचर कंपेयर करना है, रीच का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, रीचर होगा। तो राम इज रिचर देन श्याम, अर्थात राम श्याम से ज्यादा धनी है। अब अगला सेंटेंस देखिए, राम इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, अर्थात राम क्लास में, ओल्डेस्ट वर्ड आ गया, ओल्डेस्ट वर्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये जो ओल्ड का सुपरलेटिव डिग्री में ओल्ड का ओल्डेस्ट हो जाता है। और ये जो है 3 या 3 से अधिक चीज़ों की तुलना के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो है किसी चीज़ के टॉप को बताता है, जिस चीज़ यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के टॉप को बताता है। राम इज द ओल्डेस्ट बॉय ऑफ द इन द क्लास, राम कैसा लड़का है, क्लास में सबसे बूढ़ा लड़का है। तो सबसे बूढ़ा, ओल्डेस्ट। अब देखिए, एक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसी सेंटेंस में अगर द का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह सेंटेंस गलत है। द का प्रयोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। अब ये ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्ड, इल्डर, आप ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड जो टर्म है ये ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, ये वाला जो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट है यह सबके लिए लग जाएगा। अर्थात किसी फैमिली में जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, जो सहोदर हैं, एक ही माता की संतान है, उनके लिए इल्डर लगेगा, इल्डेस्ट लगेगा। जैसे राम इज इल्डर देन श्याम,
अर्थात अगर आप राम और श्याम भाई हैं, सगे भाई, तो आप लगाएंगे, लेकिन अगर सगे नहीं हैं तो आप लिखेंगे राम इज ओल्डर देन श्याम। राम इज इल्डेस्ट ब्रदर, इल्डेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। राम सबसे इल्डेस्ट सन या इल्डेस्ट बॉय इन हिज फैमिली, वो अपने फैमिली में सबसे बड़ा लड़का है, तो यानी कि सबसे बड़ा है। इसी तरह रीच वर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा? रीच। कंपैरेटिव डिग्री में रीचर, रिचेस्ट। ही इज ए रिच मैन, ही इज रिचर देन श्याम, ही इज रिचर देन सीता। कंपेयर करेंगे, वो सीता के अपेक्षा के ज़्यादा धनी है। ही इज रिचेस्ट इन हिज फैमिली, वो अपने परिवार में सबसे धनी है। दिस ही इज ए ग्रेट मैन, महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट मैन, he was greater Mahatma Gandhi was greater than Subhash Chandra Bose. Gandhi was the greatest leader in the world. गांधी जी दुनिया में सबसे महान लीडर थे। ये ग्रेटेस्ट वर्ड बता देगा। अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव की जो तीसरी डिग्री है वो उसके वो सबसे टॉप में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्राइब करती है। फैट, फाइटर, फैटेस्ट, मोटा और मोटा, फैटेस्ट सबसे मोटा। ही इज ए फैट बॉय, ही इज फाइटर देन राम, और राम के अपेक्षाकृत मोटा है। ही इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास और इन द स्कूल, वह स्कूल में सबसे मोटा लड़का है। ये फैटेस्ट लगा देगा सुपरलेटिव, स्मॉल, स्मॉल और स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल और स्मॉल। इसी तरह ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मच ब्यूटीफुल, मच मोर, मोस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ही इज ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, वह सीता के अपेक्षाकृत ज़्यादा सुंदर है। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द अनिवार्य रूप से लगता है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आप लगाएंगे, वह सबसे सुंदर है। इसी तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बुद्धिमान और बुद्धिमान, यानी कि दो चीज़ों में तुलना करने के लिए ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, राम इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर। राम अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है, मोस्ट इंटेलिजेंट। राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज फैमिली और इन द क्लास और इन द स्कूल। तो ये जो है इस, तो आप कुल मिला के आप समझ गए कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किसका होता है? एडजेक्टिव का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव का अपने पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कि एडजेक्टिव का जो पहला डिग्री है, हाँ, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, वह किसी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो दूसरी जो डिग्री है, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, वो दो चीज़ों के बीच में तुलना या दो वर्गों के बीच में तुलना के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जबकि सुपरलेटिव डिग्री जो है तीन या तीन से अधिक चीज़ों के बीच में तुलना के लिए प्रयोग में ली जाती है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से करें, अन्यथा वो वाक्य ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आप जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि एडजेक्टिव की ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, क्योंकि एडजेक्टिव का प्रयोग ही किसी चीज़ के किन्हीं चीज़ों में या व्यक्तियों में या व्यक्तियों का चीज़ों से तुलना करने के लिए प्रयोग होता है। इसलिए कोटियाँ जो होती है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो होती है, वो एडजेक्टिव की ही होती है, अन्य किसी वर्ड की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है, या डिग्रियां या कैटेगरियां नहीं होती हैं। इस प्रकार आप देख चुके हैं कि मैंने कुछ एडजेक्टिव लिए और उनके जो है किस प्रकार हमने कंपैरेटिव, वो एडजेक्टिव जो है जब वो सामान्य किसी भी चीज़ के, जिसमें इंक्लूडिंग मैन, जिसमें आदमी भी सम्मिलित हैं, उनको क्वालिफाई कर रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं सामान्य रूप से बिना तुलना के, तो वह एडजेक्टिव का जो प्रथम डिग्री होती है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, दूसरे को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो चीज़ों के बीच में तुलना, जबकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तीन या तीन से अधिक चीज़ों के बीच में तुलना में किया जाता है। I hope कि you must have learned degrees of comparison, you must have digested, you must have understood degrees of comparison of adjectives. Next video में we will meet in next video. Please see next video surely. Subscribe my channel and never forget to press like button as well as.
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।